प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी रुद्रपुर पहुंचेंगे और यहां एक रोड शो के साथ विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भव्य बनाने जा रही है, जिसके लिए पूरी तैयारी वहां पर कर ली गई है। इसके लिए लोकसभा चुनाव के साथ साथ आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में भी दावेदारों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बातचीत की है। देखिए। उत्तराखंड में प्रथम चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली जनसभा है, जिससे प्रचार प्रसार और तेजी पकड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री जी की बड़ी रैली जनसभा की आप लोगों ने तैयारी की है, लोग आने लग गए हैं। इससे चुनाव प्रचार प्रसार विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है कितना बूस्ट होगा और क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड का चुनाव प्रचार का श्री गणेश प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की बड़ी जनसभा से हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ अभी तक की सबसे सर्वाधिक बड़ी सभा, इसका लक्ष्य लेकर हमने यहाँ पर जो गांधी मोदी मैदान है उसमें हम लोग करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है, हमारे हर बूथ से हमारे कार्यकर्ता भी आ रहे हैं और हर घर को हमने निमंत्रण दिया है। हर घर से व्यक्ति आ रहा है और मोदी जी को सुनने का और मोदी जी के प्रति जो लोगों का भाव है, मोदी जी के विकास के लिए जो मोदी जी बोलते हैं, उन सब का विश्वास की बड़ी संख्या में लोग इस रैली में आ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि इस श्री गणेश के बाद हमारे अनेकों राष्ट्रीय नेताओं के दौरे इस बीच और पार्टी के इस सभाओं के लिए होंगे। आपने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। आपने ऐसे लोगों को भी ड्यूटी पर लगा दिया जो निकाय चुनाव पंचायत चुनाव में अपना भविष्य तलाश रहे हैं या दावेदार हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी ने सबको काम पर लगा दिया। देखिए, हर चुनाव के बाद अगले चुनाव की तैयारी राजनीतिक दल होने के नाते हमारी रहती है। और आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं के भविष्य के अंदर नगर पालिका के चुनाव है, प्रधान चुनाव है, पंचायत चुनाव है। हमने हर कार्यकर्ता का जनता का समर्थन प्राप्त करना है और इस रैली में वो सारे कार्यकर्ता भी एक बड़े संख्या में लोगों को लेकर आएंगे। और मैं कह सकता हूँ अभी तक की अभूतपूर्व रैली ये रुद्रपुर में होने वाली है। अध्यक्ष जी, आप लोग छोटी बड़ी सभाओं के साथ साथ छोटी बैठक पर आप लोगों ने बड़ा फोकस किया है, कमरा बैठक पे। इसकी आखिर वजह क्या है? दूसरा, आपके बड़े स्टार कैंपेनर आ रहे हैं, यानी बड़ी से लेकर छोटी दोनों जनसभाओं को संपर्क को आप लोगों ने साधा है और एक आपने कंपटीशन भी पैदा कर दिया कि जो जितने से जीता है उससे डबल से जीतना है। देखिए, निश्चित रूप से हमारे संगठनात्मक कार्यक्रमों की अलग अलग प्रकार की श्रृंखलाएं बनती हैं। अब रैली में तो 80 साल से ऊपर का व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है, वो तो बूथ पर रहता है। इसलिए इस प्रकार के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके साथ हम कॉर्नर मीटिंग करें, उनके साथ हम इंडोर मीटिंग करें। हमने अपने सारे मोर्चों को प्रत्येक बूथ पर जाकर नुक्कड़ सभा करने के लिए कहा है। महिला मोर्चों को भी हमने कहा है। अभी रामनवमी के दिन कन्या पूजन का उत्सव महिला मोर्चे द्वारा किया जाएगा। नव मतदाताओं के साथ प्रत्येक बूथ पर बैठकें होंगी। ये सारी प्रकार की रचना में बनाई है। खासतौर की वोटर्स हमारे साथ जुड़ा रहे, जिसके पास वोट बैंक रहता है, ऐसे लोगों से भी हमारे संपर्क की कड़ी बनेगी। और 1 से 6 तारीख तक स्थापना दिवस है पार्टी का, 6 तारीख तक, उस दिन तक हमने प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ केंद्रित कार्य योजना दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने कहा था डबल के मार्जिन से तो हम जीतेंगे, और कांग्रेस के जो स्थापित नेता है वो चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, ये बताता है कि चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, रुद्रपुर।